राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियों का जो आरंभ है वह बड़ा ही रोचक है। एक तरह से देखा जाए तो यही बेताल पच्चीसी की भूमिका है। इसके ऊपर ही बेताल पच्चीसी की अन्य कहानियां निर्भर हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से शुरू हुआ था राजा विक्रमादित्य और बेताल के बीच इन कहानियों का सिलसिला। प्राचीन काल की बात है। उस समय जो उज्जैनी थी, आजकल जिसको उज्जैन कहते हैं, वहां पर महाराज विक्रमादित्य राज किया करते थे। राजा विक्रमादित्य हर प्रकार से एक आदर्श राजा थे। उनकी दानशीलता की कहानियां आज भी देश के कोने कोनों में सुनाई जाती हैं। राजा प्रतिदिन अपने दरबार में आकर प्रजा के दुखों को सुनते व उनका निवारण किया करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक भिक्षु आया और एक फल देकर चला गया। तब से वह भिक्षु प्रतिदिन राज दरबार में पहुंचने लगा। वह राजा को एक फल देता और राजा उसे कोषाध्यक्ष को दे देते। इसी तरह 10 वर्ष व्यतीत हो गए। हमेशा की तरह जब एक दिन वह भिक्षु राजा को फल देकर चला गया, तो राजा ने उस दिन उस फल को कोषाध्यक्ष को न देकर एक पालतू बंदर के बच्चे को दे दिया, जो महल के ही किसी सुरक्षा कर्मी का था, और उससे छूटकर राजा के पास चला आया था। उस फल को खाने के लिए जब बंदर के बच्चे ने उसे बीच में से तोड़ा, तो उसके अंदर से एक बहुत ही उत्तम कोटि का बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुआ। यह देखकर राजा ने वह रत्न ले लिया और कोषाध्यक्ष को बुलाकर उससे पूछा कि मैं रोज भिक्षु द्वारा लाया हुआ जो फल तुम्हें देता हूं, वे फल कहाँ हैं? जब राजा ने आज्ञा दी तो कोषाध्यक्ष रत्न भंडार गया और कुछ ही देर बाद आकर राजा को बताया कि प्रभु, वे फल तो सड़ गल गए, वे मुझे वहां नहीं दिखाई दिए, परंतु हाँ, वहां चमकती झिलमिलाती रत्नों की एक राशि अवश्य मौजूद है। यह सुनकर राजा कोषाध्यक्ष पर बड़े प्रसन्न हुए और उनकी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए सारे रत्न उसे ही दे दिए। अगले दिन और दिनों की तरह जब वह भिक्षु राज दरबार में आया, तो राजा ने उससे कहा कि हे भिक्षु, इतनी बहुमूल्य भेंट तुम प्रतिदिन मुझे क्यों अर्पित करते हो? अब मैं तब तक तुम्हारा यह फल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तुम इसका कारण नहीं बताओगे। तो राजा के कहने पर भिक्षु राजा को अलग स्थान पर ले गया और उससे कहा कि हे राजन, मुझे एक मंत्र की साधना करनी है जिसमें किसी वीर पुरुष की सहायता अपेक्षित है। हे वीर श्रेष्ठ, उस कार्य में मैं आपकी सहायता की याचना करता हूँ। यह सुनकर राजा ने उसकी सहायता करने का वचन दे दिया। तब संतुष्ट होकर भिक्षु ने राजा से कहा कि हे देव, तब मैं आगामी अमावस्या को यहाँ के शमशान घाट में बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूंगा, कृपया आप वहीं पर आए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं वहां अवश्य आऊंगा। तो वह भिक्षु वहां से संतुष्ट होकर अपने घर चला गया। और जब अमावस्या आई तो राजा को भिक्षु को दिए हुए वचन का स्मरण हो आया और वह नीले कपड़े पहनकर, माथे पर चंदन लगाकर और हाथ में तलवार लेकर गुप्त रूप से अपनी राजधानी से निकल पड़ा। राजा उस शमशान में पहुंचा जहां भयानक और गहरा अंधेरा छाया हुआ था। वहां जलने वाली चिताओं की लपटें बहुत भयानक दिखाई दे रही थीं। असंख्य नर कंकाल, खोपड़ियां एवं हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। समूचा शमशान भूत पिशाचों से भरा पड़ा था और सियारों की डरावनी आवाज शमशान की भयानकता को और भी बढ़ा रही थी। निर्भय होकर राजा ने वहां भिक्षु को ढूंढा। भिक्षु एक बट वृक्ष के नीचे मंडल बना रहा था। राजा ने उसके निकट जाकर कहा कि हे भिक्षु, मैं आ गया हूं, बताओ मुझे क्या करना है? राजा को उपस्थित देखकर भिक्षु बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि राजन, यदि आप मुझ पर इतनी कृपा ही करना चाहते हैं तो एक कृपा और कीजिए। आप यहाँ से दक्षिण की ओर जाइए। यहाँ से बहुत दूर शमशान के उस छोर पर आपको एक शीशम का विशाल वृक्ष मिलेगा। उस पर मरे हुए मनुष्य का एक शरीर लटक रहा है। आप उस सब को यहाँ ले आइए और मेरा कार्य पूरा कीजिए। तो राजा विक्रमादित्य भिक्षु की बात मानकर वहां से दक्षिण की ओर चल पड़े। जलती हुई चिताओं के प्रकाश के सहारे वे उस अंधकार में आगे बढ़ते गए और बड़ी कठिनाई से उस वृक्ष को खोज पाए। वह वृक्ष चिताओं के धुएं के कारण काला पड़ गया था। उससे जलते हुए मांस की गंध आ रही थी। उसकी एक शाखा पर एक शव इस प्रकार लटका हुआ था जैसे किसी प्रेत के कंधे पर लटका हुआ हो। राजा ने वृक्ष पर चढ़कर अपनी तलवार से डोरी काट डाली और शव को जमीन पर गिरा दिया। नीचे गिरकर वह सब बड़ी जोर से चीख उठा जैसे उसे बहुत पीड़ा पहुंची हो।
राजा ने समझा कि वह मनुष्य जीवित है। राजा को उस पर दया आ गई। अचानक उस सबने जोर से अट्टहास किया। तब राजा समझ गया कि उस पर बेताल चढ़ा हुआ है। राजा उसके अट्टहास करने का कारण जानने की कोशिश कर रहा था कि अचानक सब में हरकत हुई और वह हवा में उड़ता हुआ पुनः उसी शाखा पर जा लटका। इस पर राजा एक बार फिर वृक्ष पर चढ़ा और सबको पुनः नीचे उतार लिया। फिर राजा ने उस सबको अपने कंधे पर डाला और खामोशी से भिक्षु की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर राजा के कंधे पर सवार सबके अंदर का बेताल बोला कि राजन, मुझे ले जाने में तुम्हें बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है। तुम्हारे श्रम के कष्ट को दूर करने एवं समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, किंतु कथा के दौरान तुम मौन ही रहना। यदि तुमने अपना मौन तोड़ा तो मैं तुम्हारी पकड़ से छूटकर पुनः अपने स्थान पर लौट आऊंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से राजा वीर विक्रमादित्य और बेताल के मध्य जो कहानियों का सिलसिला है वह शुरू होता है। और इसके बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य को जो पहली कहानी सुनाई थी वह थी पद्मावती की प्रेम कहानी। तो दोस्तों, पद्मावती की जो प्रेम कहानी है, इस कथा को हम अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।